हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे को-करिकुलर कोर्स के जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके आंसर की के बारे में, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 18 तारीख को हुआ है। 18 तारीख को हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में। इसके आंसर की हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। 75 नंबर का आपका से क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 65 को आपको हल करना है। 65 में से आपके कम से कम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए पास के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या कर देना है, अपने ये वाला जो वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना और सबसे पहले एक लाइक कर देना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार हो जाएगा। आंखों से इशारा करना जो हो जाएगा अशाब्दिक संचार हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं, जो साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं वो औपचारिक साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य डैश को मापना होता है। तो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका समूह संचार कौशल को मापने के लिए होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पद अनुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। एक पद अनुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं। राइट आंसर आपको लगना है ऊर्ध्वमुखी संप्रेक्षण कहते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा हो जाएगा। तो चेहरे के भाव किसका हिस्सा हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है शारीरिक भाषा का हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संगठन में संचार का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है। निम्नलिखित में से संगठन में संचार का मुख्य कार्य कौन सा है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रेरणा हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, सूचना हो जाएगा, यानी कि सभी जो है संगठन में संचार के मुख्य कार्य हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। तो लिखित संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषताएं हैं। प्रभावकारी संचार की विशेषताएं हो जाएंगी, अर्थ की स्पष्टता होती है, संदेश की पर्याप्तता, प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रियाएं। उपरोक्त सभी ये सभी जो है प्रभावकारी संचार की विशेषताएं हो जाएंगी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगाना है आंखों का संपर्क, हाथों के इशारे और मुद्रा। ये सभी जो है अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रॉक्सिमिक्स डैश है। तो प्रॉक्सिमिक्स क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना अशाब्दिक संचार हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से संगठनों में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार का कौन सा प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार का प्रकार है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना स्थानापन्न साक्षात्कार, गमन साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, यानी कि उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार है। ठीक है, डैश संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगाना है नीचे की ओर, ऊपर की ओर और पार्श्विक संचार। संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेमेल को पहचानिए। तो हमको जो है फाइंड आउट ओड वन। ठीक है, यहाँ पे जो एक इन चारों में सबसे अलग है ना, उसको हमें यहाँ पे पहचानना था। राइट आंसर आपको लगा देना औपचारिक संचार यहाँ पे अलग हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन देह भाषा का संकेत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है देह भाषा का संकेत नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है पारा भाषा हो जाएगा, यानी कि जो पारा भाषा है वो देह भाषा का संकेत नहीं है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण की 7C में एक नहीं है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण की जो 7C हैं उसमें से एक कौन सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है सामूहिकता। ठीक है, सामूहिकता यहाँ पे 7C की एक प्रस्तुतिकरण में नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% से अधिक होते हैं। तो 90% से अधिक क्या होते हैं। राइट आंसर आपको लगाना अशाब्दिक संचार होते हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व शब्द
किस भाषा से लिया गया है? व्यक्तित्व शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है लैटिन भाषा से लिया गया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है? व्यक्तित्व जो शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है पर्सोना से लिया गया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफ़ी क्वेश्चन वो हैं जो अभी आपका बीए वालों का हुआ था ना, आपकी यूनिवर्सिटी में बीए वालों का जो एग्जाम हुआ था कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछा गया था। तो काफ़ी क्वेश्चन उस पेपर में से भी यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, तो आपका ये पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति डैश होती है? व्यक्तित्व संगठन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोवैज्ञानिक शारीरिक होती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पढ़ना एक डैश प्रक्रिया है? पढ़ना एक कैसी प्रक्रिया है? तो व्याख्या करना प्रक्रिया हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हमको डैश और डैश के अधीन ग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और बुद्धि। ठीक है, हमको ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है व्यवहार, विचारों और भावनाओं का एक स्थिर पैटर्न हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उचित संवारने में शामिल है? उचित संवारने में क्या शामिल हो जाएगा? नाखूनों को साफ करने और छोटा करना। ठीक है, नाखूनों को साफ और छोटा करना जो है उचित संवारने में शामिल आपका हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेमेल को पहचाने? तो यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट ओड वन करना है। तो यहाँ पे आपका तकनीक हो जाएगा। ठीक है, तकनीक कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो कोई मैसेज भेज रहा है, कोई मैसेज प्राप्त कर रहा है, अब किसी माध्यम से जा रहा है ना, वो माध्यम आपका टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बंदा है वो एक चिट्ठी लिख दे और एक बंदे को दे दे, कोई इसको वहाँ पे दिया हो दूसरे बंदे को, तो वो उसको रिसीव कर लेगा, तो माध्यम हो रहा है ना, तो वहाँ पे आपकी तकनीक माध्यम नहीं बन रही है, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो है आपका ओड वन हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पे आपका इस तरह से करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है? तो शब्द कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से शब्द हुई है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से हुई है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, देखो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दोनों ही आपकी लैटिन भाषा के शब्द हैं और इन दोनों भाषा से ही आपका जो है कम्युनिकेयर की जो है उत्पत्ति हुई है, कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। तो आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संचार का स्वरूप क्या है? तो संचार का स्वरूप कैसा होगा? तो राइट आंसर आपको लगा देना है ये एक प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें तात्विक संचार भी शामिल हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सूचना का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह सूचना के अर्थ में समझ सके। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संचार के उद्देश्य हैं? तो संचार के उद्देश्य कौन से हैं? राइट आंसर आपको लगाना है कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, कार्य करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना, उत्पादकता तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना। ये सभी जो हो जाएंगे संचार के उद्देश्य हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साक्षात्कार विधि है? तो साक्षात्कार विधि क्या है? राइट आंसर आपको लगाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधि हो जाएगी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अगर आपके पास ये वीडियो आ चुका है तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। ठीक है, और 22 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए और आपको कमेंट्स करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार का सबसे पुराना रूप है? तो संचार का सबसे पुराना रूप आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है सामाजिकता। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें एक या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समूह चर्चा। इसको बोलेंगे क्या? समूह चर्चा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? राइट आंसर आपको लगाना भारतीय या पश्चिमी समान रूप से। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम्युनिकेयर डैश शब्द है?
तो कम्युनिकेशन जो हो जाएगा ना आपका, जो कम्युनिकेयर है वो आपका किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर आपको लगाना है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जो कम्युनिकेयर है ना वो लैटिन भाषा का है, लेकिन इससे बना है आपका कम्युनिकेशन वो आपका अंग्रेजी भाषा का, बेटे याद रखना। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैविक कारकों को कहा जाता है, तो जैविक कारकों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक कारक कहा जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है? इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है स्पीकर की मात्रा, ठीक है। देखो द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, अगर आप अशाब्दिक है ना तो ये नहीं कि आप मतलब आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप शब्द नहीं बोल पा रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम मैटर नहीं करेगी, वहाँ पे आपकी वॉल्यूम मैटर करेगी क्योंकि आप किस तरह से आवाज़ निकाल के उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अपने हाव भाव दे रहे हैं। तो इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है? तो अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व स्पीकर की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का नाम वो बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसका नाम हो भी नहीं भी हो कुछ पता नहीं है। प्रापक का नाम यानी कि जो सुनने वाला है उसका नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो बोल रहा है उसकी आयु से भी कोई मतलब आपको नहीं रहेगा। तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साक्षात्कार में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है भ्रम स्थिति से बचना चाहिए, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार में चर्चा कब बंद हो जानी चाहिए? संचार में चर्चा कब बंद हो जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, आप क्या करेंगे कमेंट में कर देंगे। मेरे हिसाब से आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए जब ये उबाऊ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कालक्रम को डैश भाषा के रूप में भी जाना जाता है, तो कालक्रम को समय भाषा के रूप में भी जाना जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पूर्व लिया जाना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा ये तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना, ठीक है। बायोडाटा क्या करता है आपकी पूरी जो पीछे की लाइफ है उसके बारे में बताता है, तो ये आपका ज़रूरी हो जाएगा नौकरी के लिए, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत सौंदर्य में शामिल हो जाएगा, तो व्यक्तिगत सौंदर्य में शामिल हो जाएगा साफ सुथरा और व्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित नाखून बनाए रखना, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा शामिल करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा शामिल करने के लिए, ठीक है, बायोडाटा में शामिल करने के लिए प्रासंगिक विवरण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक सुरक्षा संख्या, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर को आपको अपने रिज्यूम में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? तो मानव व्यवहार जो हो जाएंगे ना आपके अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है भावनात्मक स्थिरता जो हो जाएगा समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं। अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व कौन से हो जाएंगे? अवधान, सुनना, समझना, याद रखना, ठीक है। अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर आपका जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है? साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है नकारात्मक होना, बी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है? संचार का घटक नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट्स में करना है, ठीक है। वाचिक सूचना, परावाचिक सूचना, अवाचिक सूचना या फिर प्रतिपूर्ति, इनमें से कौन सा संचार का घटक नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है, तो शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन जो हो जाएगा शारीरिक भाषा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बायोडेटा को इस प्रकार जाना जाता है, तो बायोडेटा को आपको व्यक्तिगत प्रोफाइल, व्यक्तिगत डेटशीट, योग्यता पत्रक के रूप में जाना जाता है, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी सुनने की बाधा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुनने की बाधा है? राइट आंसर आपको लगाना सुस्ती, समय से पहले मूल्यांकन करना, भारी भटकाव, ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे सुनने की बाधा हो जाएंगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो
प्रेषित होती हैं? आवाज़ का स्वर, उतार चढ़ाव तथा गति द्वारा। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुनने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। सुनने की प्रक्रिया में क्या शामिल हो जाएगा? डेटा संसाधन, डेटा का पुनः निर्माण, डेटा को अर्थ प्रदान करना। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावी मौखिक संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण की महत्वपूर्ण शर्त होती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने वाला उम्मीदवार कहा जाता है? साक्षात्कारदाता कहा जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है। तो आत्म जागरूकता किसके लिए आवश्यक हो जाएगी? प्रभावी संचार के लिए, सहानुभूति विकसित करने के लिए, सोच समझकर निर्णय लेने के लिए। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है? ठीक है, आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना आत्मविश्वास। ठीक है, अति आत्मविश्वास, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीक नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है मन भटकाना जो हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की तकनीक नहीं रहेगी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उचित देखभाल की आदतों में शामिल है। उचित देखभाल की आदतों में क्या शामिल हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना आपका शामिल हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सभी को पता है, किसी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है? राइट आंसर आपको लगाना है सनस्क्रीन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेलीफोनिक साक्षात्कार में संचार मुख्य रूप से होता है। टेलीफोनिक साक्षात्कार में जो संचार होता है मुख्य रूप से आपका टेलीफोन कॉल होता है। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। आमने सामने का आप नहीं कर सकते हैं। आमने सामने की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा विदेश में, आप इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आमने सामने कैसे हो जाएगा? सी यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं? राइट आंसर आपको लगाना आमने सामने साक्षात्कार। ठीक है, आमने सामने का जो साक्षात्कार होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं? इशारों में भी बात कर सकते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक रहेगा? तो राइट आंसर आपको लगाना अच्छी रोशनी और कैमरा एंगल आपका यहाँ पे सबसे उचित रहेगा। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपका होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे करेक्ट जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? आवाज़ की स्पष्टता और स्वर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है? आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है गैर मौखिक संकेत का निरीक्षण करने की क्षमता। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है? टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है दूरस्थ उम्मीदवार के लिए सुविधा हो जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा किसी भी एग्जाम का, आपको एक स्क्रीन पे नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, जिसके आंसर की जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। और एक बात और, आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं आपको क्या करता हूँ, जीके के टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ। ठीक है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके के टॉप एमसीक्यू में इस चैनल पर आपको कवर कराता हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड PDF। ठीक है, तो उसके नीचे जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में किसे जाना जाता है? असंरचित को जाना जाता है। ठीक है, असंरचित को अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इंटरव्यू के लिए आपको व्यावसायिक पोशाक
में पेशेवर पोशाक पहनना चाहिए। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। ठीक है, आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। सभी को पता है आपके बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भों की सूची। ठीक है, आपका जो रिज्यूम है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह लेके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी उद्योग या संगठन में संचार का महत्व या भूमिका क्या है। राइट आंसर आपको लगाना आदेश के लिए, पारस्परिक समन्वय के लिए, आयोजन के लिए, उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है। प्रभावकारी संचार की विशेषता हो जाएगी अर्थ की स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोस, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा एक समूह चर्चा के लिए व्यक्तित्वशील गुणों में नहीं है। ठीक है, कौन सा एक समूह व्यक्तित्वशील गुणों में नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, लिखना। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हो जाएंगी। तो भौतिक बाधाएं, अर्थगत बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, ये सभी जो हो जाएंगी प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हो जाएंगी, उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर अपने सभी दोस्तों को करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में करना है। ठीक है, इस जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना है। और अभी चैनल थोड़ा नया तो आपको सपोर्ट भी ज़रूर करना है। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।